टीवी स्क्रीन पर आप जिन नेताओं की तस्वीरें देख रहे हैं, आज हम इन्हीं के वार पलटवार सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वार पलटवार। पंजाब के होशियारपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर दी है और अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। भाइयों और बहनों, आप भी जानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 18वें लोकसभा का चुनाव लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि इस चुनाव में देश का हर नागरिक लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक साथ आया है। पीएम और बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने लोगों को धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों पर गुमराह करने की कोशिश की है। इसके बावजूद लोगों ने फिर भी प्रमुख मुद्दों को चुना। आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 6 o'clock। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा ये चुनाव लंबे समय तक याद रह जाएगा। इसलिए याद रह जाएगा, इस चुनाव में देश का हर एक नागरिक जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, लिंग, भाषा को भूलकर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ आया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने लोगों को धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों को ऊपर गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए। इसके बावजूद लोगों ने डाइवर्ट जो करना चाहते थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत की दशा और दिशा का ज्ञान नहीं है। उन्हें हरी मिर्च और लाल मिर्च का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश को देखा ही नहीं है। जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान ना हो और वो देश पर आख्यान दे रहा हो, तो इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं होगी। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के दशा और दिशा का ज्ञान नहीं है। उन्हें हरा मिर्च और लाल मिर्च का ज्ञान नहीं है कि पहले हरा होता तब लाल होता, कि पहले लाल होता तब हरा होता, क्योंकि उन्होंने देश को देखा ही नहीं। उनको तो अगर गाय के झुंड में गाय के मेल और फीमेल बछड़े और बछिया को कहे उठा के ले आओ, तो ये शायद बछड़े के बदले बछिया और बछिया के बदले बछड़े उठा ले। जिस आदमी को इतना ज्ञान नहीं है और वो देश पर आख्यान दे रहा हो, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा मूर्खता और कुछ नहीं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग 300 सीटें पार कर रहे हैं। पीएम मोदी को उनकी 3 महबूबा
बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई चुनाव हरवा रही हैं। जब से हमने कहा है कि 4 जून के बाद हमारे चाचा अपनी पार्टी बचाने के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तब से वो प्रचार के लिए नहीं निकल रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि 4 तारीख के बाद कुछ बड़ा होगा। अंतिम दिन है प्रचार का, चुनाव का, और आज अगर टोटल मिला लें मेरी सभाओं का तो 251 सभाएं आज शाम तक मेरा हो जाएगा। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं। और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं। और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीजें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को मेरे स्वास्थ्य की इतनी चिंता है तो उन्हें कल रैली में जोर जोर से इस बारे में बात करने के बजाय फोन पर मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहिए था। इसका मतलब है कि वो चुनाव के समय सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। यह अफवाह पिछले 10 सालों से दिल्ली में बैठे लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। Thank you very much for speaking with us. Your health is under intense media scrutiny. The Prime Minister said that if the BJP wins the election and forms a government, there will be a committee formed to go into or to probe your health status. What do you have to say to that? All I have to say, which I clarified in my statement yesterday, was if the Prime Minister was so concerned about my health, even recently he said that I'm a good friend of his, all he needed was to pick up a telephone and inquire about my health. Instead of stating it loudly at a public meeting 3 times yesterday. My health is perfectly all right. As you can see, I've been campaigning for the last month all over the state. And instead of the Prime Minister just picking up a telephone and asking me about my health, he has stated it loudly at a public meeting. This means that all he's trying to do is garner votes during election time. This rumor has been spread by BJP persons in Delhi for the last 10 years. Without much effect, I add. And that's more or less what I have to say. पीएम मोदी के भाषण पर बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि कुछ होने वाला नहीं है। उनकी धमकी से आरजेडी और बिहार की जनता डरने वाली नहीं है। चुनाव का मुद्दा रोजगार, विकास, महंगाई और किसान है। हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन को 300 पार सीटें मिलेगी। मैडम धमकी दे रहे हैं पीएम मोदी की चुनाव बाद सबको जेल भेजेंगे। चार्जशीट होने वाला नहीं, कोई कुछ होने वाला नहीं है। उनका धमकी से अंदर घुटकी से कोई डरने वाला बिहार की जनता नहीं है, चाहे आरजेडी। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है मैडम? चुनाव का मुद्दा विकास है, बेरोजगारी। चुनाव का रोजगार, विकास, महंगाई, किसानों के आय बढ़ाने के लिए, तो यही सब है मुद्दा हमारा। इस बार कितनी सीटें जीत रही है आपकी पार्टी? सब सीटें कल से हम लोग के इंडिया तो अभी भी कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा मैडम। 400 पार हो जाएगा, 300 पार हो जाएगा। आप लोगों का देखिएगा पूरा देश भर में लोग पलट गया है, देश के लोग पलट गया है। सरकार बन जाएगी, महागठबंधन के सरकार बन जाएगी। प्रधानमंत्री कौन होंगे? सब बैठ के बस समझौता कर लेगा।
चिराग पासवान के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कौन सी पार्टी क्या करेगी, क्या खाएगी और क्या पहनेगी, ये सब 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल होगा और चिराग पासवान को जिस तरह निकाला गया था उसी तरह फिर से निकाला जाएगा, इसलिए उन्हें अभी कम ही बोलना चाहिए। नहीं, देखिए, अब तो उनका टी पार्टी के लायक भी वो लोग नहीं रहेंगे। और पहले तो उनके सहयोगी ने, उनके दलों ने ही, जो आज जिनके साथ हैं, जिनके गोद में हैं, उनका तो बंगला ही जला दिया, आग लगा दिया। तो अब जो हेलीकॉप्टर उनको मिला है, तो अब कौन पार्टी कौन करेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये सब तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अब वहाँ सिर्फ फुटअव्वल होगा एनडीए में। फिर चिराग पासवान जी को जो जिस तरह से निकाला गया था उसी तरह से निकाला जाएगा, इसलिए उनको अभी कम ही बोलना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी क्या कहते हैं उन्हें खुद भी मालूम नहीं रहता। उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। अग्निवीर योजना को लेकर आज के युवाओं में उत्साह है। राहुल गांधी ग्राउंड पर नहीं रहते, इसलिए उन्हें जमीनी हकीकत मालूम नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं खुद को भी मालूम नहीं रहता है। उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उनकी जुबान पे आए दिन सेना को इन दिनों में गाली देने का और अपमान सूचक शब्द बोलने का उनका एक अभ्यास में परिवर्तित हो गया है। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। भारत की सेना और विशेष करके आज इन दिनों में जो अग्निवीर के बारे में नौजवानों में इतना उत्साह है, वो ग्राउंड पे नहीं है। जमीनी स्थिति उनको मालूम नहीं है, इसीलिए सारे कचरे का डब्बा उब्बा इस प्रकार की अपशब्द भारत की सेना को कहना उचित नहीं है। वो दिवालिया हो चुके हैं। सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा खास सेगमेंट क्या बोलती जनता। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज। बचवा ओ बचवा, बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। नोटन वाले राजा हुई है, नोटन वाले राजा हुई है, वोटन के भिखारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। मेरा नाम चुन्नी लाल है। मोदी सरकार ने कहा 400 पार, क्या लगता है? देखिए, मोदी जी ने अगर कहा है कि 400 पार है तो वो कुछ न कुछ अपने आप को बना के रखे होंगे, तभी तो कह रहे हैं 400 पार। अंदर से कुछ न कुछ मजबूती होगी उनकी। 2-4-10 सीटें जाने से उनका कुछ बिगड़ना तो है नहीं है। तो अगर वो 400 पार कहना तो 400 नहीं होना, तो कम से कम 380-350 तक तो वो क्रॉस करेंगे ही करेंगे। तो हो सकता है पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना भी सकते हैं वो। इंडिया गठबंधन का तो काम ही है गठबंधन का मतलब गांठी लगा के जो काम किए बैठा है तो वो सरकार बनाएगा भाई। जो गांठी लगा के काम कर रहे हैं तो कहीं कोई चीज क्लियर कर सकते हैं क्या? चुन्नी लाल नाम है। 4 तारीख को पता चलेगा किसकी सरकार कह रहा है कि इस बार सरकार हम बनाएंगे। वही एनडीए की सरकार ने 400 पार का नारा दिया है। क्या लगता है 400 पार होगा? 4 तारीख को पता चलेगा 400 पार होगा कि नहीं होगा।
क्या नाम है आपका? जी विष्णु कुमार ग्रहरी। एनडीए गठबंधन ने कहा है जी 400 पार, क्या लगता है 400 पार हो जाएंगे या नहीं? एनडीए ने भाजपा ने 400 पार के लिए कहा है, भाजपा 400 पार है और इंडिया गठबंधन सब फेक है, सीट नहीं निकल रही है इंडिया गठबंधन की। मोदी सरकार ने ये कहा है कि 400 पार, वही इंडिया गठबंधन जो है पूरी ताकत हो गया। क्या लगता है मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है, क्या वो 400 पार कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? 400 पार मुझे तो लगता है कि 4 भी आ जाए तो बहुत है। इंडिया गठबंधन क्या बाजी मान ले जाएगा? हाँ, इस बार उसी के नंबर है, सरकार बना लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार एनडीए ने 400 पार का नारा दिया था, तो क्या लगता है आपको 400 पार का जो नारा दिया है उसमें बीजेपी खरा उतरेगी या इंडिया गठबंधन जो है वो बाजी मार ले जाएगा? नहीं, बीजेपी खरा उतरेगी लेकिन इतना वोट नहीं है और न इतनी ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन सरकार भाजपा की ही बनेगी। जो नारा दिया है मोदी ने कुछ सोच समझ के दिया होगा। यहाँ लोग मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, तो इस बार 400 पार तो नहीं है लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। इंडिया गठबंधन की क्या सीटें बढ़ेंगी या नहीं, बढ़ेंगी सीटें बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश की स्थिति ज्यादातर कमल की ही है और हर जगह जो देखा जा रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि भाई अब की बार और भाजपा सरकार। 1 तारीख को अंतिम तौर पर मतदान, क्या लगता है जो एनडीए का जो 400 पार का नारा था वो उसे सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन बाजी मार देगा? देखिए, बहुत बड़ा चुनाव है और इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बेहद रोमांचक रहा है पिछले 6 चरण तक। 7वें चरण में सबसे बड़ी जो अग्नि परीक्षा होगी पार्टियों की वो ये होगी कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, क्योंकि अब तक वोटिंग प्रतिशत बेहद निराशाजनक रहा है और इसका सीधा जो नुकसान है वो एनडीए गठबंधन को हो सकता है। फिलहाल जानकारों का ये भी कहना है कि जो स्थिर वोट बैंक है वो भाजपा को मिल रहा है, लेकिन व्यक्तिगत मेरी राय ये कहती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो योगी मोदी के खिलाफ नहीं थी, लेकिन स्थानीय प्रत्याशियों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से लोगों ने विरोध में वोट दिया है और इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। लेकिन एनडीए गठबंधन बहुमत जरूर पालेगा, लेकिन 400 पार का जो नारा है वो मुझे लग रहा है कि नारा ही रह जाएगा। फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि 400 पार होगी एनडीए, और ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी है जो फंसी हुई है स्थानीय प्रत्याशियों के खराब चयन के कारण। नाम आपका? पवन कुमार। पवन जी, आखिरी चुनाव का दाव चल रहा है, इसमें क्या 400 पार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? इस बार 400 पार तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन 40 के नीचे रहेंगे जी लोग। जी, ऐसा क्या लगता है आपको? क्या है कि महंगाई ज़्यादा है और इसके अलावा जैसे कि हम ही हैं तो बेरोजगार हो गए हैं जी, नौकरी निकाली नहीं है जी, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है जी। और क्या क्या लगता है आपको युवाओं के लिए? युवाओं के लिए ये है कि कांग्रेस ने ठकाठक के आधार पे तो कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन जीत ही रहा है जी। तो क्या लगता है आपको एनडीए मात दे पाएगा या इंडिया गठबंधन होगा? इंडिया गठबंधन की इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी जी, और एनडीए इस बार फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आपको क्या लगता है आखिरी चरण के चुनाव में कहाँ क्या आपको बाजी लगती है? बीजेपी तो कर रही है बड़े बड़े वादे। बीजेपी के सब ये जुमलेबाजी के वादे हैं जी, ये देख लिए हैं 10 सालों में, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है और कहीं कुछ है ही नहीं। इंडिया सरकार बनेगी इस बार इंडिया गठबंधन की और वो पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में पहुंचेगी। क्या नाम आपका? आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है इस बार, तो क्या 400 पार हो पाएगा या इंडिया एनडीए में किसका क्या दाव रहेगा? भाई साहब दोनों बराबर हैं यहाँ तो। जी, कहाँ आपको लगता है दोनों बराबर? ये कि दोनों इसलिए अच्छे हैं कि दोनों का इसका वोट कटा तो थोड़ी कांग्रेस बढ़ेगी जी, थोड़ी भाजपा बढ़ेगी जी। हाँ, कोई कह रहा है बदलाव है, बदलाव इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन है थोड़ा तो बदलाव होगा जी। जनता कह रही है या मोदी सरकार कह रही है कि गरीबों को राशन दिया गया है फ्री? वो तो फ्री में, वो 5 किलो में कुछ हुआ है जी। कहाँ तक आपको क्या लगता है इसमें? गठबंधन जाता है तगड़ा दिखाई दे रहा है जी। एनडीए सरकार ने 400 पार का नारा दिया था, क्या लगता है 400 पार हो जाएगी या फिर इंडिया गठबंधन बाजी मार ले जाएगा? 400 पार तो कम संभावना है, लेकिन यह है कि सरकार बना लेगी। इंडिया गठबंधन नहीं, एनडीए सरकार बना लेगी।
400 पार नहीं हो पाएगा। नहीं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन की सीटें डबल डिजिट में आएंगी या फिर इनकी सीटें कुछ बढ़ेंगी? बढ़ेंगी सीटें। क्या नाम है आपका? विजय शंकर। सरकार ने 400 पार का नारा दिया था जी, तो क्या लगता है आपको 400 पार हो जाएगी या कुछ सीटें कम हो जाएंगी? सीटें कम होंगी, सरकार बना लेंगे, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। इंडिया गठबंधन बाजी मान ले जाएगा। हो सकता है बाजी मार ले जाए, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी ये सामने है। क्या नाम है आपका? सुशांत सिंह। अच्छा ये बताइए, एनडीए सरकार ने 400 पार का नारा दिया था जी। तो क्या लगता है 400 पार हो जाएंगे या फिर सरकार बनाने के लिए नंबर आएंगे? नहीं 400 पार हो जाना चाहिए इनको। इंडिया गठबंधन बाजी मान ले जाएगा। जी। इंडिया गठबंधन बाजी मान ले जाएगा या एनडीए? इंडिया गठबंधन बाजी मान ले जाएगा। जी। तो मोदी जी 400 नहीं काट पा नहीं मोदी जी 400 बना पाएंगे। एनडीए का जी। देश में आखिरी चरण का चुनाव है, इंडिया गठबंधन या एनडीए, कौन आगे जाएगा 13 सीटों के चुनाव है? और क्या बीजेपी अपने जो 400 सीटों के का जो उनका नारा है उसके आसपास जा रही है? जा तो रही, और कल का जो मतदान 13 सीटों पे हो रहा है उसमें आप मान के चलिए 11 से 12 सीटें कन्फर्म है। ये मेरा जो आंकड़ा है, मैंने जो अपना सर्वे किया है, और प्रदेश का जो सर्वे है मेरा 61 से 65 सीटें आंकड़ा एनडीए का। वाराणसी सीट जो विपक्ष कह रहा है कि वहाँ पर भी लड़ाई है, नहीं हमको नहीं लगा, क्योंकि मैं बनारस, मेरे कई दोस्त यार हैं जिनसे मैंने एनालिसिस किया तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि अजय राय कोई फाइट दे पा रहे हैं। गाजीपुर सीट को आप क्या मानते हैं? गाजीपुर पे है, लेकिन नारद राय के आ जाने से सपा छोड़कर ये लड़ाई बहुत भीषण होगी और संभावना है कि गाजीपुर सीट भी गोरखपुर सीट भी कल वहाँ पे चुनाव है। गोरखपुर तो बाबा है ही, जानते हैं आप, तो उसके कोई नाम पूछे पूरा कर। यस के जायसवाल। ये बताइए, एनडीए ने 400 पार का नारा दिया था। बिल्कुल सही। तो क्या लगता है 400 पार होगी या फिर इंडिया गठबंधन बाजी मार लेगा? हमें तो लग रहा है ये 200 सीट के अंदर रहेगा, 180 सीट से ज्यादा नहीं पा रहा किसी पोजीशन पे, क्योंकि जैसी इनकी छीछा लेदर मची हुई है, कोई इनको वोटर नहीं दे रहा तो सीट कहाँ से पाएगी? सारी सीटें तो इनके पास ही है। आगे जाने का चुनाव है, इंडिया या एनडीए गठबंधन, कौन आगे जाएगा 13 सीटों पर, या जो उत्तर प्रदेश का पूरा सिनेरियो है उसमें कौन आगे जाएगा? और जो कल का चुनाव है उसमें किस आधार पर मानते हैं आप, कौन एनडीए है या इंडिया गठबंधन आगे जा रहा है? देखिए हमारा मानना है बीजेपी हमारी जो 400 का उन्होंने नारा लगा रखा वो 400 का नारा पूरा होगा, क्योंकि ने विकास किया है हमारे क्षेत्र में हर जगह पे कि हमारी माँ बेटी बहनें निकलती लोग रोड पे लोग छेड़ते थे। आज अगर उनको बाथरूम भी लगता था, पहले तो कहीं बैठने की जगह नहीं होती, आज हर चौराहे के ऊपर बाथरूम और पिंक बूथ बनाए गए हैं सर। और उसके बावजूद में आज मैं हॉस्पिटल गया था जो हमारे नज़दीक पड़ता है लोक बंधु, हमारे श्री राजेश्वर सिंह की तरफ से वहाँ पे गरीबों डेली भोजन 2 घंटे के लिए बचता है, और जो पेशेंट आते हैं वो भी खाते हैं, जो उनके साथ में आते हैं उस भोजन कहाँ करते हैं। उन्होंने वो काम हमारी भाजपा सरकार ने किया जो आज तक किसी सरकार में काम सर नहीं हुआ है। तो ये नारा जो सत्य मोदी जी का है 400 पार तो 400 पार होगा। और जो ये सब लोग गठबंधन किए हैं, एक दूसरे को ये फूटी आँख से नहीं देखते थे, आज ये लोग जो है सब एक हो गए हैं, चोर चोर मौसेले भाई हो गए हैं। इसलिए मेरा कहना है सरकार बनेगी तो मोदी जी की ही बनेगी। दिल्ली में आप केजरीवाल के जो है वो कैसे देखते हैं? जैसे अभी वो चुनाव के बाद उनको जेल भी जाना है, तो क्या आम आदमी पार्टी वहाँ पे कुछ कर पाएगी दिल्ली में? सर केजरीवाल ने उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो कहते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उन्होंने एक शीश महल बना रखा है जिसमें पर्दे 2-2 लाख के लगा रखा है, और ये जो भी उन्होंने वादा दिल्ली में किया कोई उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। तो केजरीवाल तो जेल को जाना ही जाना है। कल उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, किसको आप 13 सीटों पे आगे जाते हुए देखते हैं? और मोदी जी का जो नारा है 400 सीटों के पार या 400 सीटें, क्या आप पाते हैं कि बीजेपी जा रही है उसके आसपास? जी बिल्कुल जा रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो तीसरा टर्म 110% जीत रहे हैं और 400 प्लस सीटों से ही जीत रहे हैं।
फिर क्या काम ऐसा है कि आपको लगता है कि 400 सीटें बीजेपी ला पाएगी? आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप आर्टिकल 370 देखिए। आप आर्टिकल 370 के बारे में बात करना चाहूँगा। आर्टिकल 370 जो है वो कांग्रेस कहती थी ये हट ही नहीं सकता। देश में विवाद, देश में बम ब्लास्ट हो जाएगा, कश्मीर में इतना सारा बम ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। देखिए बहुत शांतिपूर्ण काम हुआ। 370 आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद राम मंदिर के लिए कांग्रेस हो गई, कोई भी पार्टी है, सब कहती है आप राम को लाए हैं। बिल्कुल राम को लाए हैं भाई, आपकी पार्टी थी, आपने 60-70 साल हम पे राज किया। कांग्रेस ने पूरा अच्छे से 60 अच्छे से राज किया, आपने क्यों नहीं लेके आए? आपको लाना चाहिए था ना। अब आप राम मंदिर के बारे में बोल रहे हो। आपको जब इन्विटेशन दिया गया तो आपने लिख के दे दिया कि हम नहीं जाएंगे। ये कैसे कह सकते हो भाई? आपको शादी में इन्वाइट किया जाता है तो आप ये तो नहीं कहते ना कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने लिख के दिया कि हम नहीं जाएंगे। ये एज अ सनातनी मेरे लिए बहुत खराब है, और इसीलिए मैं योगी जी और मोदी जी को बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। आपकी सीट लोकसभा सीट कौन सी है जहाँ के रहने वाले हैं आप? मोहनलालगंज में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं कौशल किशोर जी, क्या वो जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। उनके दो काम बताइए आप। मैं बताता हूँ। मेरी जो कॉलोनी है वहाँ पे नाली में मतलब पानी ढंग से नहीं आता था। उनको वो इतने डाउन टू अर्थ हैं। कई बार तो रोड बहुत अच्छी है, ठीक, नाली सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है जी, और डाउन टू अर्थ है। उनको आप कॉल करो, कॉल का रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि आप उनको टाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को है। किसको आप मानते हैं कि कौन इंडिया गठबंधन जीत रहा है या एनडीए गठबंधन 400 के पास पहुंच रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन की स्थिति तो बहुत खराब है और उसमें एक भगदड़ की स्थिति है। उसमें आपस में भी एक दूसरे को जान रहे हैं कि हम आ नहीं रह सकता में, तो उसमें खींचतान है। रही बात एनडीए गठबंधन की, तो हम 330 के ऊपर जा चुके हैं। और जो 1 जून का अंतिम चरण का चुनाव है उसमें जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं उसमें सभी सीटें हम जीत रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए, जो उड़ीसा में है, नवीन पटनायक जी बीमार हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं। वहाँ की जनता, वो 4 महीने से काम नहीं कर रहे, तो और वहाँ जो उनका एक सहायक था वो सत्ता चला रहा है। तो वहाँ सबको पता है कि बीजेपी गठबंधन ही आगे प्रदेश सरकार भी चलाएगा और लोकसभा में भी उस सारी सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में आ रही है। रही बात जो 9-10 सीटें जो है कलकत्ता की है, उसकी भी स्थिति खराब है। और ममता बनर्जी जो रोहिंग्या मुसलमानों को दुनिया भर का संरक्षण देके आतंकवादी बना के बूथ कैप्चरिंग करके करती थी, वो सब सीटें अब बीजेपी जीत रही। तो एनडीए गठबंधन 400 पार जा रहा है और 400 पार तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन उसके ऊपर भी जाने की उम्मीद है और विपक्ष में हताशा है। एक आम नागरिक के तौर पे आप बीजेपी को उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें देते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए पहले से हम 2019 से अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। हमारी सीटें समझ लीजिए कम से कम जो है हम जो है 72 प्लस जाएंगे समझिए। तो सत्ता के लिए महासंग्राम यूं ही जारी रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।